यार 200 रुपये के कैशबैक के चक्कर में जो आप कूपन दे देते हो, कस्टमर दोबारा आपकी दुकान पे आता है, कस्टमर दोबारा आपकी दुकान पे आता है और 5,000 का सामान खरीद के जाता है। क्लाइंट को कन्विंस कैसे करें? बहुत से लोग B2B बिजनेस को रन कर रहे हैं, उनका मेन फोकस रहता है क्लाइंट डीलिंग करना, मेन काम ही उनका सेल्स है, बट वो सेल्स ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको 5 स्टेप सेल्स फ्रेमवर्क देने वाला हूं, जिसको अपने सेल्स स्क्रिप्ट में अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप भी हर सेल्स को क्लोज कर पाएंगे, हर मीटिंग को क्लोज कर पाएंगे। देखो, मेरा एक सिंपल सा रूल है, अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ 1-to-1 मीटिंग में बैठ गया तो जब तक मैं उससे पैसा ना लूं तब तक मैं उस मीटिंग को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मतलब अगर मैं किसी के साथ 1-to-1 में बैठ गया तो मैं उससे पैसा लेकर ही उठूंगा। क्या क्या वो फ्रेमवर्क है जो मैं अपनी सेल्स स्क्रिप्ट में इंक्लूड करता हूं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, आपको क्लाइंट से बहुत सारे क्वेश्चनेयर करने हैं, क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। मान के चलते हैं आप एक ERP का सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, मान के चलते हैं आप एक POS सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, तो आपको क्लाइंट से कुछ सवाल पूछने हैं। सर मेरे ना कुछ एक बेसिक से सवाल रहेंगे या बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप उन क्वेश्चंस का मुझे ठीक तरह से आंसर दे दोगे तो मैं आपको जो प्रोडक्ट है, जो ERP का प्रोडक्ट है, उसको आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर दूंगा, जो आपके बिजनेस की नीड को सेटिस्फाई करेगा। तो क्लाइंट समझेगा यार ये तो मेरे लिए ही सोच रहा है। तो आपको क्लाइंट से क्वेश्चन क्या पूछने हैं? सर मुझे एक चीज़ बताओ, आखिरकार आपको ERP सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आपका बिजनेस अभी बिना ERP के चल रहा था, बट अचानक से आपको ERP की ज़रूरत कैसे पड़ी? तो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम क्लाइंट खुद बताएगा कि मुझे ERP क्यों चाहिए। क्लाइंट कहेगा मैं अपने बिजनेस को रेगुलरली मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बिजनेस सारा पेन कॉपी पे चल रहा है, मुझे अपने बिजनेस को थोड़ा सा ऑटो पायलट मोड पे डालना है। तो क्लाइंट अपने आप क्या बताएगा? प्रॉब्लम्स बताएगा जो वो फेस कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको क्लाइंट से पूछनी है, सर आपको मेरे बारे में किसने बताया? क्या मेरे बारे में किसने सर रिकमेंड किया था, या फिर आप गूगल पे सर्च कर रहे थे? तो वहाँ से ना जो ट्रस्ट बिल्डअप है ना कि भाई मैं इस बंदे को पहले से जानता हूँ, किसी बंदे ने ऑलरेडी इसकी सर्विस ली थी, या ये बंदा गूगल पे टॉप पर आ रहा है। तो जो इस तरह के जो ट्रस्ट वाला इशू है, क्योंकि जब भी एक क्लाइंट, जब भी सेल्स होती है, सेल्स एक पर्सन के साथ होती है, और एक पर्सन अच्छी तरह से तभी बेच पाता है जब सामने वाले को इस पर्सन पर क्या हो? भरोसा हो। ठीक है। तो यानी कि मैं पूछ रहा हूँ क्लाइंट को, सर आपको मेरे बारे में पता कैसे चला? क्लाइंट कहेगा मुझे उस पर्सन ने रिकमेंड किया था आपके बारे में, यानी कि मैं तो ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ, तभी तो दूसरा मुझे रिकमेंड करेगा। आपको ये 2 बेसिक क्वेश्चनेयर्स हर एक मीटिंग में पूछने हैं, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी। दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट लोग नहीं समझ पाते। भाई जब भी आप किसी से मिलते जुलते हो ना, तो खाने पीने की बात सबसे पहले आनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक इंसान के दिमाग का रास्ता पेट से जाता है। तो जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ बैठो, सबसे पहले उससे ये पूछो, सर अब ये बताओ, बातें तो हम करते रहेंगे, भूख बहुत लग रही है, कुछ बढ़िया सी चीज़ बताओ जो आप खाओगे। तो सामने वाला ना खुश हो जाता है। मान के चलते हैं सामने वाले ने कहा सर मुझे तो भूख नहीं है, सर एक बेसिक सी चीज़ तो मंगाओ, बिना उसके तो काम कैसे चलेगा? जब हमारा पेट अच्छी तरह से चलेगा तभी तो हमारा दिमाग अच्छी तरह से चलेगा। अब इससे होगा क्या? देखो, मान के चलते हैं कस्टमर ने कोई चीज़ ऑर्डर की, 100, 200, 500 रुपये की कोई चीज़ ऑर्डर की खाने में, मान लो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोई भी बेसिक चीज़ ऑर्डर की। अब एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। भाई कस्टमर ने मेरी दुकान से 500 रुपये का सामान खा लिया, क्या कस्टमर खाली हाथ जाएगा मेरी दुकान से? शायद नहीं। अगर आपने सिंपल एक चाय के बारे में पूछ लिया, चाय में बिस्कुट रख दिया, नमकीन रख दिया, अच्छी देखो मैं कहूँगा थोड़ा प्रीमियमाइजेशन करना, मतलब प्रीमियम चीज़ों को रखना, 5 रुपये का पार्ले जी मत रखना, थोड़ी अच्छी चीज़ों को रखना। अब इससे होगा क्या? कस्टमर को लगेगा यार ये तो मुझे लग्जरी ट्रीटमेंट दे रहा है, मैं बिना सामान खरीदे तो इसकी दुकान से नहीं जाऊँगा, या फिर इसके जो मतलब इसके ऑफिस से नहीं जाऊँगा। तो कस्टमर कुछ ना कुछ खरीद के जाता है। मुझे इसके बारे में कैसे पता चला? मैं चांदनी चौक में ना जॉब करता था, वहाँ पर ना चांदनी चौक वाले एक सिंपल सी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। अब उन्हें 50-60 हज़ार लाख रुपए के लहंगे बेचने होते थे। तो जब भी कोई बंदा इनकी दुकान में आता था ना, तो ये क्या करते थे, सर सबसे पहले आप मुझे ये इनके लिए कुछ खाना मंगा देते थे, जैसे ठंडा मंगा दिया, कोल्ड ड्रिंक मंगा दिया, या फिर चाट मंगा दिया। अब इससे होता क्या था, ग्राहक
सबसे पहले ग्राहक सोचता है यार मैंने तो इसकी दुकान से इतना सारा खा लिया है, कुछ ना कुछ तो मैं लेके जाऊंगा इसकी दुकान से। तो सिर्फ और सिर्फ 100-200 रुपये का सामान खिलाते थे चांदनी चौक वाले और उसके बेस पे 50-60 हज़ार रुपये का लहंगा बेच देते थे। सिंपल सी टेक्निक है जो कि आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। देखो ये सारी टेक्निक मैं पॉइंटर्स में लिख के लाया हूँ, इन सारे टेक्निक को मैं अपने इन सारे स्क्रिप्ट को मैं अपनी बिजनेस में इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं अपनी सेल्स में इंप्लीमेंट करता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैंने आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया। अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा बोलता है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? देखो मैं अपने क्लाइंट के साथ इस तरह से बात करूंगा। देखो अब आपको ना क्लाइंट को रिटेन करना होता है। देखो मान के चलते बहुत से लोग क्या कहते हैं, यार मैं तो इस वक्त सामने वाले का काट लेता हूँ, इस वक्त सामने वाले से बस मुझे पैसा मिल जाए किसी तरह से, दोबारा मिले या ना मिले वो इस पर फोकस नहीं करते, बस पहली बार में पैसा मिल जाए। देखो अगर आप भी क्लाइंट को रिटेन नहीं कर पा रहे हो, अगले महीने क्लाइंट आपको दोबारा पैसा नहीं दे पाएगा, तो या अगले महीने दोबारा पैसा नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेगा। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। कोशिश करो अपने बिजनेस में क्लाइंट्स को रिटेन करने की। एक बार कस्टमर आपके पास जुड़ गया तो याद रखना मरते दम तक वो कस्टमर मेरे से ही सामान लेगा, किसी और से नहीं लेगा। इसके लिए आपको लॉयल्टी प्रोग्राम बिल्ड करने पड़ेंगे। आप कस्टमर को ये कहो, सर पहले साल का सब्सक्रिप्शन तो आपने मेरे से ERP का ले लिया था, दूसरे साल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दूसरे साल का सब्सक्रिप्शन के साथ आपका और मेरा तो रिलेशन है, रोज़ की हमारी बातचीत है, मैं आपका कंपनी से बात करके 4 मंथ के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिलवा देता हूँ। मतलब पहले साल का ERP उसने मेरे से ले लिया, अब दूसरे साल के ERP में मैं क्या करूँगा, आपके लिए 4 महीने का एक्स्ट्रा क्या करवा दूंगा सब्सक्रिप्शन। मतलब 16 महीने का, आपको 12 महीने के पैसे देने हैं, 16 महीने का सब्सक्रिप्शन ऐड ऑन करवा दूंगा। एक लॉयल्टी प्रोग्राम का बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। बिग बाज़ार, इजी डे, इन तरह एरिया, रिलायंस का ट्रेंड, इन सब में आप गए होंगे। ये लोग क्या करते हैं, जब भी आप 3-4-5 हज़ार का सामान लेते हो, ये आपको एक कैशबैक का कूपन दे देते हैं कि अगली बार जब आप बिग बाज़ार में आओगे तो आपको क्या करना है, इस कूपन कोड में से आप रिडीम कर सकते हो। 200 रुपये का कूपन कोड होता है और कंडीशन लगा देते हैं 200 रुपये पे कि एटलीस्ट आपको 5,000 का सामान लेना है, तभी आपको 200 रुपये कैशबैक को यूज़ कर सकते हो। यार 200 रुपये के कैशबैक के चक्कर में जो आप कूपन दे देते हो, कस्टमर दोबारा आपकी दुकान पे आता है, कस्टमर दोबारा आपकी दुकान पे आता है और 5,000 का सामान खरीद के जाता है। ठीक है, क्या गजब की सेल्स टेक्निक। देखो बहुत ही बेसिक से फंडामेंटल्स है, बट क्या गजब की चीज़ें हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कस्टमर रेफरल प्रोग्राम। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलते आपने भी डे बाय डे किया ही होगा। मान लो किसी को वेडिंग प्लानर्स, मतलब मान के चलते मेरा वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस है, मैं इवेंट मैनेजर हूँ। अब एक मेरा क्लाइंट बन गया, बहुत अच्छा रिलेशन है, जितनी भी शादियाँ होती है उसके घर में वो मैं ही करवाता हूँ। ठीक है, अब अगर इस बंदे से कोई भी पूछेगा कि यार मुझे भी अपने घर में शादी करवानी है, बता कोई अच्छा था इवेंट मैनेजर, ये मुझे रिकमेंड करेगा। ठीक है, लेकिन जो मुझे रिकमेंड कर रहा है, क्या मैं उसे कोई बेनिफिट दे रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ दे रहा हूँ? ठीक है, आपको इस बंदे के फ़ायदे के बारे में सोचना है। मतलब जो कस्टमर आपको रिकमेंड कर रहा है, आपको उसका फ़ायदा देना है। क्या आप चाहे फ़ायदा है, कोई तोहफा दे सकते हो, कोई गिफ्ट दे सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ, या फिर जब वो अगला मेरे साथ कोई इवेंट मैनेजमेंट का ऑर्डर करेगा उस टाइम मैं इसे भारी भरकम डिस्काउंट दे दूँ, कुछ भी, लेकिन इस बंदे के बेनिफिट के बारे में आपको सोचना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, ये बंदा वो है जो दूसरों को रिकमेंड कर रहा है, फ्री वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, यहाँ पे फ्री पब्लिसिटी हो रही है, फ्री में आपका मार्केटिंग हो रहा है। तो मार्केटिंग क्या कहते हैं, 100 रुपये का अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है, 20 से 30 रुपये मार्केटिंग पे आपको खर्च करने हैं। फ्री में 20 से 30 रुपये की आपके, मतलब यहाँ पे तो कस्टमर मुझे डायरेक्ट मिल रहा है इसके रिकमेंडेशन से, तो 20-30 रुपये मैं इसे ही क्यों ना दे दूँ। यानी कि आपको इस बंदे के बेनिफिट के बारे में सोचना है, क्योंकि इसने एक को रिकमेंड किया, अगर ऐसे 3, 4, 10, 12 और लोगों को रिकमेंड कर दिया, देखो आपका बिजनेस कैसे नहीं बढ़ेगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन छोटा व्यापारी इन चीज़ों को नहीं सोच पाता और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। मैं आपको अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताता हूँ, एनर्जी। देखो जब भी मैं किसी के साथ, मैं जब भी बहुत सारे सेल्समैन को मिलता हूँ, बहुत सारे सेल्समैन क्या होते हैं, बड़े ही मरी हालात में क्या करते हैं, सेल्स कॉल करते हैं या फिर मीटिंग करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। वो लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे किसी का कॉल आ गया, वो लेटे लेटे बोलते हैं, हेलो सर आपने मेरे इंक्वायरी की थी, ठीक है, नहीं की थी, कॉल कट।
भाई इस तरह से मरी आवाज़ में आप सामने वाले से पूछोगे, भाई कोई नहीं आपको रिस्पॉन्ड देगा। मीटिंग में बैठे हो, मरियल हालात में बैठे हो, भाई कोई आपको पैसा नहीं देने वाला। याद रखना, सेल्समैन का एक ही नियम होना चाहिए, अगर मैं कोई कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं कोई मीटिंग में हूँ, पैसा लेकर ही मुझे उठना है। जिस दिन आपका गोल आपके पैसे पर हो गया ना, उस दिन आप शायद हर एक सेल्स को क्लोज कर पाओगे। बहुत से लोग सेल्स में जॉब करते हैं, बट आज भी वो 10 साल हो चुके हैं सेल्स में जॉब किए हुए, 10, 15, 20 हज़ार पे अटके हुए हैं। क्यों? 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार पे अटके हुए हैं पिछले 10 साल से। अगर वो 40 हज़ार पे अटके हुए हैं, 20 हज़ार पे अटके हुए हैं 10 साल से, याद रखना गलती सेल्स प्रोफाइल की नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि आपने सेल्स में कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं किया, आपने उन्हें बोलने के तरीके में इंप्रूवमेंट नहीं की, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे काम नहीं किया, आपने अपने लुक पे बेहतर काम नहीं किया। इन सारी चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। एक याद रखना, सेल्स बाद में होती है, एक इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप पहले बनता है। याद रखना, कोशिश करना सेल्स में रिलेशनशिप बिल्ड करने की, सेल्स में व्यवहार बनाने की। और अगर आपने व्यवहार बना लिया तो याद रखना व्यवहार से ही बिजनेस आता है, ठीक है। एक छोटा सा प्रो टिप मैं आपको देने वाला हूँ, जब भी कोई दिवाली हो, जब भी कोई त्यौहार हो, जब भी न्यू ईयर आ रहा हो, जब भी होली आ रहा हो, जो आपका लॉयल कस्टमर है, मान लो 10, 20, 50 लॉयल कस्टमर वो होता है जो एक तो रिटेनर है, हर महीने आपसे सामान खरीद रहा है, प्लस कस्टमर्स को भी रिकमेंड करता है इस बंदे से सामान ले। इस तरह के लॉयल कस्टमर को हर त्यौहार पर आपको कुछ ना कुछ ग्रीटिंग भेजना है। उसके यहाँ पे कैडबरी का डब्बा भेज दो 200 रुपये का, अच्छा सा डायरी बना के भेजो, कस्टमाइज होना चाहिए उसके नाम से। इस तरह की चीज़ें आपको उसे हर त्यौहार पर भेजनी है। बेसिक्स ही मैंने आपको चीज़ें बताई है, बट अगर इन चीज़ों को आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया तो डेफिनेटली आप भी हर सेल्स को क्लोज कर पाओगे। सेल्स का एक ही नियम है, याद रखना, अगर आप एक मीटिंग में बैठते हो तो पैसा लेकर ही उठना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।